178 सर्ग निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, त्रैलोक्य में मूर्त और अमूर्त भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं, जिनमें से कुछ आपस में टकराने वाले हैं और कुछ आपस में नहीं टकराने वाले हैं। भाव यह है कि यहाँ पर मूर्त अमूर्त ब्रह्म रूप से दिखलाया गया विभाग अभिष्ट नहीं है, किंतु प्रतिघात की योग्यता और प्रतिघात की अयोग्यता रूप उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रेत है। त्रैलोक्य में मूर्त अमूर्त भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं, जिनमें से कुछ आपस में टकराने वाले हैं, कुछ आपस में नहीं टकराने वाले हैं। भाव यह कि यहाँ पर मूर्त और अमूर्त ब्रह्म रूप से दिखलाया गया विभाग अभिष्ट नहीं है, किंतु प्रतिघात की योग्यता और प्रतिघात की अयोग्यता रूप उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रेत है। यहाँ अप्रतीक उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराती नहीं है, और सप्रतीक उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते हैं, अर्थात फूल, कपास, रुई, मक्खन आदि अत्यंत कोमल पदार्थ कठिन शिलाओं की तरह प्रतिघात के टक्कर के योग्य नहीं है, अतः उसमें कोई अमूर्तता न समझी जाए। इसलिए सप्रतीक अप्रतीक आदि विशेषणों के तात्पर्य का अलग अलग लक्ष्यों से उद्घाटन किया है। लोक में सप्रतीक पदार्थों का तो परस्पर टकराना दिखाई देता है, किंतु अप्रतीक रूप किन्हीं पदार्थों का किंचित भी आपस में टकराना नहीं दिखाई देता। उनमें संवेदन नाम से प्रसिद्ध जो पदार्थ है वह अप्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा की निरीक्षण कर रहे पुरुष के यहाँ से नयन रश्मियों का अनुगमन करने वाला चित्त के साथ चित्तोपहित संवेदन चंद्रमंडल में बिना आघात के टक्कर के ही बिना आघात के ही गिरते हैं, इसलिए वे अमूर्त हैं। ये सभी चंद्रदर्शियों द्वारा अनुभूत होता है। अर्ध प्रबुद्ध लोगों का अर्थात दूसरे तीसरे भूमिका के बीच के लोगों के संकल्प विकल्प रूप भेद से कल्पित इस जगत को मानकर मैं आक्षेप करता हूँ, बोध दृष्टि से परिशिष्ट चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता हूँ। श्री रामाज पदार्था द्विविधा सन्ति मूर्ता मूर्ता जगत्त्रये यत्र सप्रतिघा केचित् केचित् प्रतिघाभि तानि हा प्रतिघानाहुर्नान्योन्यं व्यलयन्ति ये ताश्च सप्रतिघानाहुरन्योन्यं व्यलयन्ति ये। यः सप्रतिघानां दृष्टमन्योन्यमेलनं न तो प्रतिघरूपाणां केषां चिदपि किञ्चन तत्र संवेदनं नाम यदिदं चन्द्रमण्डले यदि पदत्यप्रविगं तत्सर्वेणानुभूयते अर्धं प्रबुद्ध संकल्प विकल्पाद्वैत कल्पितं वदाम्येम्युपगम्येनं न दुर्बोधदशास्तिदम्। यद्यपि आशय में स्थित मूर्त प्राण वायु ही प्रवेश और निर्गम रूप वृत्तियों से क्षुब्ध होकर देह को प्रवृत्ति करता है, यह कहा जा सकता है, तथापि हे प्रभु, उसमें प्रवेश निर्गममय क्षोभ कौन पैदा करता है, ये मुझसे कहने की कृपा करे। यद्यपि आशय में स्थित मूर्त प्राण वायु ही प्रवेश और निर्गम रूप वृत्तियों से क्षुब्ध होकर देह को पवित्र करता है, यह कहा जा सकता है, तथापि हे प्रभु, उसमें प्रवेश और निर्गम में क्षोभ कौन पैदा करता है, ये मुझसे कहने की कृपा करे। जैसे बोझा ढोने वाला बोझा को ढोता है, परिचालित करता है, वैसे अमूर्त चिदाभास अमूर्त प्राणादि देह पर्यंत इस भार का परिचालन कैसे कर सकता है। अमूर्त संवेदन मात्र चिदाभास प्राणादि देहांत मूर्त पदार्थ का व्याप्त कर संचालित करता है,
तो पुरुष के केवल संकल्प संगीत से पदार्थ क्यों नहीं चलता। प्राण मारुता क्षोभम जनयेत्याशय स्थिता प्रवेश निर्गममयं कथं वा वद मे प्रभो। कथा म प्रतीकं नाम वेदनं प्रतीकात्मकम् इदं देहं चालयति भारं यदा। यदि सम्प्रतीकं वस्तु व्यलत्य प्रतीकात्मकं कथं संवित्ति मात्रेण पुंसशैलोऽनुबलगति। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, यह मेरे हृदय में स्थित नारी जब संकोच और विकास को प्राप्त होता है, प्राण गले के छेद से बाहर आता है और भीतर जाता है, अर्थात जैसे बाहर की वायु लोहार की धौंकिन में भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने से धौंकनी को चलाता है, वैसा ही प्राण वायु में भी काष्ठ नाली के छिद्रों के संकोच और विकास से अनुमित अपने प्रवेश और निर्गम से देह आदि को चालकत्व प्रत्यक्ष है। हृदय आदि प्रदेश में भी यूं ही उसकी संचालकता समझनी चाहिए। ये समाधान किया है। वशिष्ठवाच विकास मत संकोच मत्र नाली रिचिता यदा यादि तदा प्राण छेदैरा यादि च। हे वत्स श्री रामचंद्र जी, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र, यह मेरे हृदय में स्थित नारी जब संकोच और विकास को प्राप्त होती है तो प्राणी गली की छेद से बाहर आता है, प्राण गली की छेद से बाहर आता है और भीतर जाता है, अर्थात जैसे बाहर का वायु लोहार की धौंकिनी में भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने से धौंकनी को चलाता हुआ, जैसे प्राण वायु में भी कंठ नाली के छिद्र के संकोच और विकास से अनुमित अपने प्रवेश और निर्गम से देह आदि की चालकत्व प्रत्यक्ष है, हृदय आदि प्रवेश में भी यूं ही उसकी संचालकता समझनी चाहिए। ये समाधान किया है। वायु प्रवेश और निर्गम से हृदय में वैसे ही स्पंदन पैदा करता है जैसे छिद्र में रहने वाले अर्थात छिद्रवान सकल द्रव्यों के अंदर संचार करने वाला वायु बाहर स्थित लोहार की आजीविका की साधन बुद्धों से प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। वायु वस्त्र वस्त्रायाम यथाकाशास्पदात्मकम् वायुर्याते विचात्यादि छायाति तथा स्पंदनम् हृदि। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान भीतर स्थित नारी को वैसे ही कौन परिचालित करता है। भीतर स्थित नारी को वैसे कौन परिचालित करता है और जैसे बाहर स्थित धौंकनी को लोहार उसके संकोच और विकास को युक्त करता है, अर्थात यद्यपि वायु परिचालन करता है तथापि लोहार आदि चेतन से अधिष्ठित धौंकनी में ही उस तरह स्पंदन पैदा करता है, अन्यत्र नहीं करता। इसलिए चेतन को ही अचेतन के नियत व्यवहार चेष्टा में निमित्त अवश्य कहना चाहिए। श्री रामवाचा बहिर्वस्त्रामयस्कार संकुचन विकासमयी योजयत्यांतरं नारी व्यस्ता नयति चारक। समय विशेष पर अर्थात एक अंग के चलने के समय 100 नारियां कैसे एक हो जाएगी और समय विशेष पर अर्थात सर्वांग के चलने के समय कैसे एक नारी 100 हो जाएगी। तथा दूसरी बात यह भी है कि अमूर्त चैतन्य का संश्लेष देह में भी नहीं है। आध्यात्मिक संबंध तो काष्ठ लोष्ट आदि में भी तुल्य हैं, इसलिए उन्हें भी सचेतन कहना चाहिए। और वो कैसे संभव है, आशय यह है कि यदि प्रश्न हो कि सतचैका हृदय से नाद्य
101 हृदय की नारियां इस स्तुति में चारों ओर फैली हुई 100 नारियां सुनी जाती हैं। 100 नारियों की प्रत्येक शाखा से 72 नारियां निकली हुई है। ये हजारों नारियां होती है। उनमें ध्यान नामक वायु का संचार होता है। उन सकल नारियों में ज्ञान नामक वायु का संचार होता है। उन सकल नारियों में ज्ञान वायु का संसार बुद्धि आदि के संचलन में निमित्त माने तो सदा ही सर्वांग का संचालन होना चाहिए। एक एक हस्तपाद आदि का व्यापार नियत नहीं होना चाहिए। फिर ही कहिए एक अंग का उज्जैन होने में 100 नारियां सब अंगों में एक हो जाती है। सर्वांग का संचलन उपस्थित होने पर एकाकार भी 100 नारियां सर्वांग व्यापी हो जाती है। इस आसन का पार कहते हैं। शतं कथं भवेदेकं कथमेकं शतं भवेत् कथं सचेतनायते काष्ठलोष्टो बलालये। लोक में जंगम पदार्थ ही क्यों स्पंद युक्त होते हैं? वृक्ष लता काष्ठ पाषाण आदि स्थावर वस्तु चेतना आदि हैं, तो उसमें स्पंदन क्यों नहीं होता? ये दिया की समान भोग के उपभोग से चमत्कृत भी क्यों नहीं होती? नियंत्रण करने वाले कुंभार आदि से अधिष्ठित चक्र आदि की तरह नियत काल में ही स्पंदन वाली क्यों होती है? ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कस्मान्न दावयं वस्तु स्पंदभि चमत्कृताम् वस्तु जंगम में वेह स्पंदी मात्रेव किं वदा। जीव संबित अंदर अंतर्वेष्टन की हड्डी समूह को वैसे संचालित करती है जैसे बाहर लोहार धोकनी को संचालित करता है। जिसके अनुसार उसके अनुसार ही लोक में सब लोग बाहर चेष्टा करते हैं। यह उत्तर है कार्य कारण की स्वामिनी भोग करने वाली जीव संबित का, जिसके अनादि प्रवाह से प्राप्त काम कर्म और वासना से प्रयुक्त तादात्म अध्यास है। उसके चलने में अध्यासिक स्वतादात्म्यशाली प्राण के संश्लेष से वो स्वतंत्र है, अन्य जगह परतंत्र है। इस तरह की व्यवस्था है। यूं गूढ़ अभिप्राय से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। जीव संबित अंदर आंतरवेष्टन की हड्डी समूह को जैसे ही संचालित करती है, जैसे वो बाहर लोहार धोकनी को संचालित करता है, उसके अनुसार ही लोक में सब लोग बाहर चेष्टा करते हैं। उत्तर है कार्य कारण की स्वामिनी भोग करने वाली जीव संबित का, जिसमें अनादि प्रवाह से प्राप्त काम कर्म और वासना से प्रयुक्त तादात्म्य अध्यास है। उसके चालन में आध्यासिक तादात्म्य शाली प्राण के संश्लेष से वो स्वतंत्र है, अन्य जगह परतंत्र है। इस तरह की व्यवस्था है। यूं गुरु अभिप्राय से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। वश्वंत संवेदना नाम चरयात्यंतर्वेष्टनम बहिर्वस्त्रामयस्कार इव लोके अनुचेष्टनम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, शरीर में स्थित वायु अंतरी आदि सब कुछ आकार साकार है। उसको अप्रतीक निराकार जीव संबित कैसे संचालित करेगी? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। बाह्य व्यंत्रादि शरीरस्थम सर्वं सप्रतिगमने कथमापतिगा संबित चालयेदेति मे वद। यदि सप्रतीक और अप्रतीक पदार्थ का परस्पर संश्लेष हो
तब तो इच्छा ही बाहर बोलना, लेना देना बिहार आदि करेगी, फिर कर्म इंद्रियों से कहीं पर क्या होगा। यदि सब प्रतीक और अप्रतीक पदार्थ का परस्पर संश्लेष हो, तब तो इच्छा ही बाहर बोलना, लेना देना बिहार आदि करेगी, कर्म इंद्रियों से कहीं पर क्या होगा। सप्रतीगा प्रतीगयोर्मिथो यदि पदार्थयो व्यलनं स्यात् तदिच्छैव कर्ति कर्मेन्द्रिये किकं। ये मुनिवर प्रतिघात योग्य और प्रतिघात के अयोग्य का बाहर श्लेष संपर्क नहीं है, वैसे ही भीतर उनका श्लेष नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्थात बाहर उनका श्लेष न होने पर भी भीतर श्लेष हो, ऐसा मेरा मत नहीं है। इस प्रकार आपसे समाधान में दी गई युक्तियों का खंडन हो जाने पर अन्य युक्तियां आप दीजिए, खंडित युक्तियों को ही बार बार मत दोहराइए। ये मुनिवर प्रतिघात योग्य और अप्रतिघात के योग्य का बाहर संश्लेष संपर्क नहीं है, वैसे ही भीतर उनका श्लेष नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाहर उनका श्लेष न होने पर भी भीतर श्लेष हो, ऐसा मेरा मत नहीं है। इस प्रकार आप समाधान में दो दी गई युक्तियों का खंडन हो जाने पर अन्य युक्तियां आप दीजिए, खंडित युक्तियों को बार बार मत दोहराइए। सप्रतीघा प्रतीगयोर्मिथो यदि पदार्थयो मेलनं स्यात् तदिच्छैव कर्तु कर्मेन्द्रिये कुकिम्। अथवा आप योगी राज हैं, आपको स्वयं अमूर्त का ही मूर्त से संपर्क का जो लोक में अत्यंत प्रसिद्ध है, योग बल से जिस उपाय से अनुभव होता है, उसे मुझसे शीघ्र कहने की कृपा कीजिए। अंत स्वयं योगिना वा यथैतदनुभूयते अमूर्तस्यैव मूर्तिना विलनं तद्वदासु मे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सकल संदेह रूपी वृक्षों की जड़ तत्व वस्तु का अज्ञानी है, अतएव सब वस्तुओं के एकतानुभव रूप तत्व साक्षात्कार की अनुभूति के लिए उक्त संदेह रूपी वृक्ष की जड़ खेदने वाली कानों का भूषण के समान आनंद देने वाले ये वचन आप सुनिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सकल संदेह रूपी वृक्षों की जड़ तत्व वस्तु का अज्ञान है। सकल संदेह रूपी वृक्षों की जड़ तत्व वस्तु का अज्ञानी है, अतएव सब वस्तुओं को एकता अनुभव रूप तत्व साक्षात्कार की अनुभूति के लिए उक्त संदेह रूपी वृक्ष को जड़ खोदने वाले कानों का भूषण के समान आनंद देने वाले ये वचन आप सुनिए। वशिर्वाच सर्व संदेह वृक्षाणां मूलकाशमिदं मज सर्वैकतानुभूत्यर्थ श्रृणु श्रवणभूषणम्। आपने जो अनेक आक्षेप किए हैं वे लागू हो सकते हैं यदि हम प्रपंच को सप्रतीक और यथार्थ मान दें। हमारे मत में यहाँ कहीं पर भी कोई वस्तु सप्रतीक है ही नहीं, यह सभी कुछ प्रपंच सदा शांत अप्रतीक ही सब और व्याप्त है। स्वप्न और संकल्पों की तरह पृथ्वी आदि है। स्वप्न और संकल्पों की तरह पृथ्वी आदि सब पदार्थ राशि शुद्ध सम्मिन्मय शांत अप्रतीक रूप है। यहाँ किंचिन्न नामास्ति वस्तु सप्रतीकं क्वचित् सर्वदा सर्वमेवैदं शान्तमप्रतीकं तदं शुद्धं सम्मिन्मयं सर्वं शान्तमप्रतीकात्मकं पदार्थजातं पृथिव्यादि स्वप्न संकल्पयोरिव। कारण की अभाव होने से ये सब प्रपंच
कारण के अभाव होने से ये सब प्रपंच आदि में और अंत में नहीं है। जैसे स्वप्न में स्थित चिर का पर्वत नदी नगर आदि के रूप में भान होना है, वैसे ही वर्तमान सृष्टि भी भ्रांति रूप ही है। आदावन्ते च नास्तीदं कारणाभावतुखिलम् भ्रांत्यात्मा वर्तमानाभि भाति चित् स्वप्नगायथा। इसलिए तत्ववेत्ता लोग विवेक वैराग्य त्याग श्रवण मनन निधिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों से वासना सहित मूर्ताकार को हटाकर द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदी दिशा आदि रूप जगत को अप्रतीक बोध मात्र ही जानते हैं। इसलिए तत्ववेत्ता लोग विवेक वैराग्य त्याग श्रवण मनन निधिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों से वासना सहित मूर्ताकार को हटाकर द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदी दिशा आदि रूप जगत के अप्रतीक बोध मात्र ही जान जगत को, इसलिए ये हटाकर द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदी दिशा आदि रूप जगत को अप्रतीक बोध मात्र ही जानते हैं। द्यौक्षमा वायुराकाशं पर्वता सरितो दिशा महता कारणों विना बोधम प्रतीकम विदु। हे श्री रामचंद्र जी, आप अंतस्करण भूत आदि तथा मिट्टी काट पत्थर आदि सबको शून्य और चेतन की अशून्य समझिए। चेतन के सिवा अन्य अशून्य नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, आप अंतस्करण भूत आदि तथा मिट्टी काट पत्थर आदि सबको शून्य और चेतन को अशून्य समझिए। चेतन के सिवा अन्य अशून्य नहीं है। ये श्री रामचंद्र जी, आप अंतस्करण भूत महाभूत आदि तथा मिट्टी काठ पत्थर आदि सबको शून्य और चेतन को अशून्य समझिए। चेतन के सिवा अन्य अशून्य नहीं है। अंत करणभूतादि मृत्काष्ठ दृशलादि वा सर्वं शून्येव शून्यं च चेतनं विनेतरत्। चिन्मात्र ही सर्व जगत है, मूर्त कुछ भी नहीं है। इस विषय में पूर्वक इंद्रोपाख्यान को पुनः सुनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। तत्र इत्यादि से इस विषय में कानों को भूषित करने वाले इस प्रकार के इंद्रोपाख्यान को आप सुनिए। मैंने पहले उत्पत्ति प्रकरण में मनोमात्र ही जगत है ये दिखलाने के लिए यह आख्यान कहा था। यहाँ पर चिन्मात्र ही जगत है, यूं निर्वाण निष्कर्ष के लिए उसे कहता हूँ। तत्रैव मैन्दवाख्यानं स्युं श्रवणभूषणं मया च पूर्वमुक्तं तत्किं चान्याद् भविष्यते। प्रस्तुत प्रश्न की बोध के लिए फिर भी आप उससे सुने, जिससे कि ये सब पर्वत आदि जगत अमूर्त चिति है। इस प्रश्न का समाधान आपको विदित हो जाएगा। अर्थात प्रस्तुत प्रश्न के पूर्णतया समाधान रूप प्रयोजन भेद से भी इसकी पुनरुक्ति दोष वह नहीं है। तथापि वर्तमानोक्ता प्रश्नो बोधाय तच्छृणु एतेदं सर्वमन्यादि चिरित्येव विच्यते। उत्पत्ति प्रकरण में वर्णित ही आकार प्रकार से युक्त किसी जगत जाल में तपस्या और वेद प्रतिपादित आचार विचार का आधारभूत इंदु नाम से प्रख्यात कोई ब्राह्मण हुआ। कस्मिंश्चित् प्राक्तनेनैव
जगत जाले भवद्विजा तपो वेद क्रियाधारो ब्रह्मण्यन्दुरिति स्मृता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय